सोचो आप किसी के घर जा रहे हो मिलने के लिए, और जैसे ही आप उनके घर में एंटर करो, आपको सामने दीवार पर दिखें खोपड़ियाँ, ऐसे सजी हुई जैसे कि वो कोई ट्रॉफीज हों। पर अगर मैं ये कहूँ कि ये एक एज ओल्ड ट्रेडिशन था, एक ऐसे समाज की कहानी जहाँ पर इसको वीरता का सिंबल माना जाता था और जहाँ पर दुश्मनों की खोपड़ी उनके लिए खुद रक्षा कवच बन जाती थी, तो क्या आप तब भी डरेंगे? ये कहानी है नागालैंड के हेड हंटर्स के इतिहास की, एक ऐसी हिस्ट्री जो जितनी डराती है उतनी ही रोचक भी है। आज हम आपको लेकर जाएंगे नागालैंड के उन पहाड़ों में जहां रहते हैं इंडिया के आखिरी हेड हंटर्स। नागालैंड इंडिया के एकदम नॉर्थ ईस्ट में, जहां पर पहाड़ खत्म होते हैं और म्यांमार शुरू होता है। यहाँ के मोन डिस्ट्रिक्ट में लोंगवा, शंक्यू, चुई जैसे गांवों में रहता है कोन्याक समुदाय, नागालैंड की सबसे बड़ी ट्राइब। 19वीं सदी तक इनका बाकी इंडिया से करीब करीब कोई भी कांटेक्ट नहीं था। इनकी अपनी ही दुनिया थी, अपना राजा जिसको कहते हैं अंग, अपनी भाषा, अपना कल्चर और अपना धर्म। और इनकी दुनिया में एक चीज़ थी जिसे समझना आसान नहीं है। आज आप लोंगवा जाओ तो ये लोग बिल्कुल नॉर्मल लगेंगे, पर एक बार उनके घर के अंदर जाओ, दीवारों पर नज़र डालो तो बहुत कुछ अलग लगेगा। और उनके वो बुज़ुर्ग जिनके चेहरों पर टैटूज़ हैं, जब वो बात करते हैं तो वो अपनी उस दुनिया के बारे में बताते हैं जिसकी कहानी सुनकर अच्छे अच्छे डर जाएं। ये ही बुज़ुर्ग तो हैं इंडिया के आखिरी हेड हंटर्स। अगर आप पहली बार हमें सुन रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इंडिया के बारे में ऐसी हिडन स्टोरीज यहीं मिलती हैं। हेड हंटर, ये शब्द सुनते ही दिमाग में एक इमेज आती है, खून की, डर की, वहशियत की। सच थोड़ा अनकंफर्टेबल तो है, लेकिन सच है। एक ऐसा समय था जब जंगल ही कोन्याक समुदाय की दुनिया थी। कोई पुलिस नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई आर्मी नहीं, सिर्फ उनका गांव और आसपास के दूसरे गांव। पर ये दूसरे गांव के लोग यहाँ कभी भी आ सकते थे, कभी ज़मीन के लिए, कभी तख्त के लिए, तो कभी औरतों के लिए। स्ट्रॉन्ग रहना और सशस्त्र रहना इनके लिए एक ज़रूरत थी। ऐसे में हेड हंटिंग हिंसा का पर्याय नहीं, बल्कि इनकी पूरी सभ्यता का एक नियम बन गया। और साथ चला एक विश्वास कि इंसान का सिर सिर्फ बॉडी पार्ट ही नहीं है, उसमें रहती है उसकी याहा, उसकी आत्मा, उसकी शक्ति। तो जब कोई वॉरियर अपने दुश्मन का सर लाता था तो वो सिर्फ जीत कर ही नहीं आता था, वो उसके सर के साथ में लाता था उसकी शक्ति, जो अब उसके गांव को प्रोटेक्ट करेगी, उसकी ज़मीन को उपजाऊ बनाएगी और उसके बच्चों को सुरक्षित रखेगी। ये उनका नियम था, ये उनका धर्म था और यही उनकी दुनिया का सच था। जब कोन्याक समुदाय के योद्धा लड़ाई से वापस आते थे, तब आता था वो मोमेंट जिसके बारे में सोचते हुए वो बड़े हुए थे। जीत कर वापस आए योद्धाओं के शरीर पर बनाए जाते थे टैटू, नॉट एज अ फैशन स्टेटमेंट बट एज अ मार्क ऑफ विक्ट्री। सीने पर टैटूज बनते थे उन योद्धाओं के जो लड़ाई लड़कर आए थे, पर फेस टैटूज वो एक्सक्लूसिव थे। फेस टैटूज थे सबसे ऊंचा सम्मान जो तभी मिलता था जब वॉरियर खुद अपने हाथों से दुश्मन का सर काट कर लाया हो। और ये टैटूज बनाना भी एक खास रिचुअल होता था। पाम ट्री की नीडल से बनता था एक खास टैटू कोम, और कॉन्ग ट्रीज का जो सैप होता था उसे गहरी काली इंक की जगह पर यूज़ किया जाता था। और एक खास बात और भी थी कि इन टैटूज को बना सकती थी सिर्फ एक ही महिला, यानी कि अंग की पहली बीवी, क्योंकि ये सिर्फ टैटू बनाना नहीं होता था, ये एक बहुत ही पवित्र काम माना जाता था। और ये सम्मान सिर्फ टैटू बनाने तक ही नहीं रुकता था। वॉरियर की पहचान उसके पूरे वजूद से जुड़ी होती थी। उसके कानों में जानवरों के सींग होते थे, सिर पर हॉर्नबिल के पंख और गले में ब्रॉन्ज की खोपड़ियाँ। और अब बात करेंगे उस चीज़ के बारे में
जो लोगों को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, यानी कि दीवारों पर सजी हुई खोपड़ियाँ। पर कोन्याक समुदाय के लिए ये खोपड़ियाँ कोई खौफ की चीज़ नहीं थी, बल्कि पवित्र ट्रॉफीज की तरह थी। वो मानते थे कि इसमें दुश्मन की याहा यानी कि आत्मा होती है, जो अब उनके गांव की रक्षा कर रही है। इससे उनकी फसल अच्छी होगी, इससे उनके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, इसलिए वो इन्हें सजा कर रखते थे। वॉरियर्स के घर के बाहर, अंग के घर के दरवाजे पर और मोरंग की दीवारों पर। आज हम इसे समझ नहीं पाते, पर ये प्रैक्टिस उनके लिए उतनी ही पवित्र थी जैसे कि हमारे लिए हमारे घर में मंदिर का होना। और अब एक ऐसी बात जो शायद ही आपने सुनी होगी। एक बार ब्रिटिश फौज कोन्याक इलाकों में पहुंची। उन्हें लगा कि ये तो जंगल के प्रिमिटिव लोग हैं, इन्हें कैप्चर करना बहुत ही आसान रहेगा। पर फिर अंग ने उनको अपने घर बुलाया और एक दीवार दिखाई। उस दीवार पर लटकी थी बहुत सारी बंदूकें, और वो भी उनकी अपनी बनाई हुई। अंग्रेज हैरान रह गए, और फिर जब उन्होंने पूछा कि बारूद कहाँ से आता है, तो इस जवाब को सुनकर वो विश्वास ही नहीं कर पाए। गांव के लोगों को महीनों तक एक स्पेसिफिक जगह पर यूरिनेट करने के लिए कहा जाता था, क्योंकि यूरिन में होता है पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर। फिर इसकी मिट्टी को उबाला जाता था, जिससे पानी के ऊपर एक काली परत आ जाती थी। उस काली परत को हटाकर सुखाया जाता था और उसमें एक खास तरह का चारकोल मिलाया जाता था और बन जाता था बारूद। अंग्रेज इस बात से इतने परेशान हुए कि उन्होंने ये सोचा कि कोन्याक कम्युनिटी से सीधा सीधा लड़ाई करना तो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने दूसरी चाल चली। उन्होंने इनके एरियाज में अफीम की लत को फैला दिया। फिर वक्त बदला, मिशनरीज आए। दूसरे नागा ट्राइब्स क्रिश्चियनिटी की तरफ थोड़ा जल्दी शिफ्ट हो गए, क्योंकि इससे उन्हें स्कूल्स में एंट्री मिली, फ्री एजुकेशन, खाना वगैरह वगैरह। लेकिन कोन्याक वो रुके रहे, क्योंकि उन्हें एक बात पता थी कि अगर क्रिश्चियनिटी आई तो उनका अपना इंडिजिनस कल्चर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने 1960 में हेड हंटिंग को कम्प्लीटली बैन कर दिया। तो जो चीज़ कोन्याक समुदाय की पहचान थी, उनके लिए नॉर्मल थी, वो इलीगल हो गई, और अब ये पूरी तरह वहाँ पर खत्म हो चुकी है। आज वही नागालैंड म्यूज़िक से भरा है, फेस्टिवल से भरा है। यंग लोग गिटार बजाते हैं, चर्च जाते हैं, और अगर आप उन्हें देखो तो आप कभी नहीं सोचोगे कि उनके एंसेस्टर्स का पास्ट इतना इंटेंस था। और अब आपको हेड हंटर से रिलेटेड एक ऐसी जगह के बारे में बताती हूँ जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। हम बात कर रहे हैं लोंगवा की, जहाँ पर है इनके अंग का घर। और ये घर लिटरली इंडिया म्यांमार की इंटरनेशनल बॉर्डर पर बना हुआ है। बेडरूम इंडिया में है और किचन म्यांमार में। वो सुबह उठते हैं इंडिया में और नाश्ता करने के लिए जाते हैं म्यांमार में। और सिर्फ यही नहीं, इनके पूरे 750 घरों में से 170 घर ऐसे ही इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर बने हैं। ये लोग फ्री मूवमेंट रेजिम के अंडर रहते हैं, मतलब बिना वीज़ा के ये दोनों तरफ जा सकते हैं। और एक मज़ेदार बात, इनके अंक की हैं 60 बीवियाँ। और ये कोई पर्सनल प्रेफरेंसेस या चॉइसेस नहीं है, ये प्योर पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है। जिस गांव की लड़की से अंक का ब्याह हुआ वो गांव सेफ है, पीसफुल है, उस अंक का दोस्त है। 60 बीवियाँ मतलब अंक के लिए भी 60 गांवों के साथ गारंटीड पीस। आज भी कुछ गिने चुने बुजुर्ग हैं नागालैंड में जिनके चेहरों पर वो टैटूज बने हुए हैं, जिनके कानों में वो सींग हैं और जिनके गले में वो ब्रॉन्ज खोपड़ियों की माला है, जो हमें उनके इतिहास की झलकियां दिखाता है। उनके हाथों में और उनके घरों में आज भी वो दाव दिख जाते हैं जिसके सहारे उन्होंने कभी लड़ाइयाँ लड़ी थी। फेजिन कोन्याक, एक हेड हंटर की पड़पोती, ने अपनी बुक द कोन्याक्स लास्ट ऑफ द टैटूड हेड हंटर्स में लिखा, ये लोग इस ट्रेडिशन के आखिरी वाहक हैं। जब ये चले जाएंगे ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और शायद इसीलिए जब आप उन चेहरों को देखते हो तो लगता है कि ये सिर्फ एक चेहरा नहीं, पूरा इतिहास है। और ये सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि पूरा एक ज़माना है जो कुछ ही सालों में हमेशा के लिए चला जाएगा। तो सवाल ये है
कि क्या ये सब गलत था या सिर्फ उस समय का सच, क्योंकि शायद किसी कल्चर को समझने के लिए हमें उसके साथ खड़ा भी होना पड़ता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या हमें जज कर लेना चाहिए या फिर हमें समझना चाहिए? कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो देखते हुए आपको एक बार भी ऐसा लगा कि ये तो मैं जानता ही नहीं था, तो ये चैनल आप ही के लिए बना है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो सोचते हैं कि ताजमहल ही इंडिया है। इंडिया इससे कहीं ज़्यादा है और बहुत सारी हिडन स्टोरीज हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक इंडिया के बारे में सोचते रहिए।